शुरू कर देते हैं। तो ये बंदा भी साथ चलना शुरू कर देता है और ये हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। He couldn't believe his eyes। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर उस हस्ती का वास्ता देकर पूछता हूँ कि जिसने हमें इस पानी के ऊपर चलाया, वो ब्रेड का पीस किधर है? बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम फिर इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा आगे जाके एक पाइल बनाते हैं सैंड की। एक पाइल बनाई, दूसरी और तीसरी बनाई। There were 3 piles of sands और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इनको सोने का बना दे। और देखते ही देखते वो जो पाइल्स ऑफ सैंड्स थे वो पाइल्स ऑफ गोल्ड बन जाते हैं। अब गोल्ड, अब उसकी बंदे की आंखों में चमक आ जाती है, देखे ये क्या हो रहा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं कि देखो ये जो एक पाइल है ये तुम्हारे लिए है, एक पाइल मेरी है और एक पाइल उस शख्स के लिए है जिसने वो एक पीस खाया था ब्रेड का। बंदा फौरन से कहता है कि वो मैंने खाया था। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि देखो तुम ये तीनों पाइल्स ले सकते हो, इट्स ऑल योर्स, लेकिन तुम मेरे साथ मजीद चल नहीं सकते, तुम्हारी और मेरी जर्नी यहाँ पर ही खत्म होती है। एंड दिस पर्सन कुडंट केयर लेस, कहता कि कोई मसला नहीं, मुझे माल मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। देखिए ये बेवकूफी है इंसान की। और ये स्टोरी हम जो सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की उस बंदी की स्टोरी नहीं है, ये आज के इंसान की स्टोरी है। तो हुआ क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं उसको छोड़ के। ही जस्ट ओपन हिज बैग, एक पाइल डाला, दूसरा और तीसरा डाला, बंद किया और चलने शुरू हो गया। हुआ क्या, थोड़ा सा ही जब आगे जाता है, 2 रोड बैंडिट्स दे केम, चोर आते हैं और कहते हैं दे हैड अ वेपन, कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दो, व्हाट डू यू हैव विद यू। अब ये बंदा परेशान हो जाता है कि अगर मैंने ना बताया तो ये तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो बताया था कि जी मेरे पास तो गोल्ड पड़ा हुआ है मेरे बैग में। तो कहता है कि जी हमें दे दो सब कुछ। अब ये बंदा सोचता क्या है, कहता है कि देखो एक काम करते हैं, मेरे पास 3 पाइल्स हैं ना, 3 पीसीज हैं, एक एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, और मजीद मैं करता क्या हूँ कि मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा खाना भी लेके आता हूँ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी में ये चोर कहते हैं कि ठीक है यार, जैसे आप कहते हो हम वैसे कर लेते हैं। और जो गोल्ड पीस है ना वो वहां पे छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है वो चोर कैसे छोड़ेंगे। अब वो जब जा रहा होता है वो कहता है कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, मैं अपने जो 3 पाइल्स हैं गोल्ड के, मैं इन चोरों को क्यों दूं? मेरी मेहनत का काम है, यानी मेरी मेहनत का ये माल है, मैंने मेहनत की है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वॉक की है, ये क्यों बीच में आके जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है काम करते हैं, जो मैं खाना लेके आऊंगा ना उसमें पॉइजन डाल दो। अब यहां से जो ये चोर हैं ये सोचते हैं कि ये क्या बात हुई भाई, हम वो एक जो गोल्ड है उसको क्यों दें, उसको भी हम अब जो है हाफ कर लेंगे, हम उसको खाम दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जब वो आएगा ना हम उसको कत्ल कर देंगे। अब जैसे ही वो आता है वापस, चोर उसके ऊपर झपटते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। और जब कत्ल कर देते हैं कहते हैं बड़ी भूख लगी है, खाना सामने होता है, खाना खाना शुरू करते हैं, दे ऑल्सो डाइड, वो भी मर जाते हैं। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन, अब हवारियीन की टर्म जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम सहाबा कहते हैं, कंपेनियंस, राइट। और जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम हवारियीन कहते हैं। तो अपने ना स्टूडेंट्स के साथ हवारियीन के साथ आ रहे होते हैं और कहते हैं जब वो पहुंचते हैं, देयर वर 3 डेड बॉडीज और 3 पाइल्स ऑफ गोल्ड, और कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को हादिही दुनिया, ये दुनिया है, और कहते हैं हाकज़ा तफ़अलु दुनिया लि अहलिहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ये हाल करती है। जो दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया एंड में आके उनको धोखा दे ही जाती है।